कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं क्लास 10 साइंस से फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को। तो अपना कॉपी पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बोर्ड पर, इसको हम रीड करते हैं। What will be the current drawn by a bulb of 40 watt when connected to 220 volt source? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर से और इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं गिवन वो उनको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ हमें जो वैल्यूज दी हैं तो रीड करते हैं। What will be the current drawn by a bulb of 40 watt? मीन्स यहाँ पावर जो दी है वो गिवन है 40 वाट when connected to 220 volt source, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस या कहें वोल्टेज दिया है वो दिया है 220 वोल्ट। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट कितना ड्रॉ कर रहा है ये बल्ब। तो हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय I। तो यहाँ हमें पावर की वैल्यू दी है 40 वाट, V दिया हुआ हमें 220 वोल्ट, यहाँ हमें फाइंड करना है I। तो यहाँ हमें I जो मिलेगा वो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 220 और जो करंट की यूनिट होगी वो आएगी एम्पियर में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा नियर अबाउट 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एन अप्लायंस रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वैल्यूज, पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है, जो वोल्टेज दिया है वो है 220 वोल्ट और पावर जो दी है वो दी है 100 वाट। So when it is operated at 110 volt, the power consumed will be। तो जब इस डिवाइस को 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा तब पावर कंजम्पशन कितनी होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पहले ये दिया है कि जब इस अप्लायंस को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है तब पावर कंजम्पशन है 100 वाट। तब जब इसी डिवाइस को 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तब पावर कंजम्पशन कितनी होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस को सबसे पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस ही है वो वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगी एज पर ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो यहां हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस। तो हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब यहां हमें जो वैल्यूज दी हैं हम वो पुट करते हैं। तो P की वैल्यू दी है हमें 100, V की वैल्यू दी है हमें 220 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब R की वैल्यू हमें मिलेगी, 220 का स्क्वायर करेंगे तो 48400 और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 484 ओम। तो रेजिस्टेंस उस अप्लायंस का तो चेंज होने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग वोल्टेज, बाकी करंट या पावर जो है वो चेंज होती रहेंगी। अब नेक्स्ट केस जो हमें दिया उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें 110 वोल्ट दिया है। तो हम यहाँ सेकंड केस की बात करते हैं। सपोज ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, सेकंड केस की बात करते हैं जिसमें हमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया है वो दिया है 110 वोल्ट और हमने रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट कर लिया है वो है 484 ओम। तो अगेन हमें पावर कंजम्पशन ही निकालनी है, तो हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ V एंड R। सो पावर P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हमें दी है 110, सो 110 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 484 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो 110 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12100 एंड डिवाइडेड बाय 484। अब इनको हम डिवाइड करते हैं से 11 से। सो 11 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स और यहाँ भी 11 से करेंगे तो ये आएगा 11 एंड 00 अगेन बाय 11, सो ये आएगा 4।
इसको करेंगे तो ये आएगा 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 25। तो इस केस में जो पावर कंजम्पशन आएगी जब ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट रहेगा, तब पावर कंजम्पशन जो होगी या पावर कंज्यूम्ड जो होगी वो रहेगी 25 वाट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम रीड करते हैं। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट ऑपरेटेड फॉर 50 आवर्स। कोई एक रेडियो सेट है जिसको 50 घंटे चलाया जा रहा है, जिसकी पावर रेटिंग है 60 वाट। सो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पूछी है, ये कमर्शियली पूछी है कि कितनी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम नोट डाउन करते हैं जो वैल्यूज गिवन है। पावर गिवन है हमें 60 वाट और जो टाइम गिवन है वो दिया है 50 आवर्स। तो सबसे पहले हम इस पावर को कन्वर्ट करते हैं इनटू किलोवाट। तो ये पावर जो है इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 और ये हमारा किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पावर की वैल्यू जो दी है वो दी है हमें 60 बाय 1000 किलोवाट और टाइम जो दिया है वो दिया है 50 आवर्स। तो ये जो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी ये आ जाएगी किलोवाट आवर्स में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी कंजम्पशन आ रहा है वो आ रहा है 3 किलोवाट आवर, या इसको हम कहें कि 3 यूनिट। अब हमारे सामने और अगले टाइप का क्वेश्चन उपस्थित है। क्वेश्चन कहा है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस voltage rating 12 volt for 10 minutes. How much energy transfer takes place? बोला गया है कि एक करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का किसी अप्लायंस के थ्रू जिसकी वोल्टेज रेटिंग दी है 12 वोल्ट और वो करंट कितने ड्यूरेशन के लिए उस डिवाइस उस अप्लायंस से फ्लो हो रहा है 10 मिनट्स के लिए। तो हमें फाइंड करना है कि इस ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी या कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उन्हें नोट करते हैं। करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, इसके बाद हमें जो वोल्टेज रेटिंग दी है वो दी है 12 वोल्ट और लास्टली जो हमें दिया है टाइम वो दिया है 10 मिनट्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते हैं तब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर्स में निकालनी होती है, ना कि जूल्स में। तो हमें यहाँ जो टाइम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आवर्स में। तो ये हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर में। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा इसकी पावर। तो चलिए पावर का फॉर्मूला हम लगाते हैं इसमें। पावर P इज इक्वल्स टू क्या होता है V मल्टीप्लाई बाय I। तो ये हमारी पावर है। अब यहाँ हम पावर कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। V दिया हुआ है 12 वोल्ट और I दिया है 4 एम्पियर। तो ये जो पावर आ जाएगी ये आएगी वाट में। तो अल्टीमेटली हम यहाँ देखें तो पावर हमारी आ जाएगी कितनी 48 वाट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू किलोवाट। सो पावर दैट इज 48 अपॉन 1000 किलोवाट। चलिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड का। तो एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी E इज इक्वल्स टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ अब हमें जो पावर की वैल्यू दी है वो है 48 अपॉन 1000 किलोवाट और टाइम जो दिया है वो दिया है 10 अपॉन 60 आवर। तो इस टोटल एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो अब आ जाएगी किलोवाट आवर्स में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 0.008 kWh, या इसी को हम कहें 0.008 यूनिट्स। एक और टाइप का क्वेश्चन वो हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। किसी एक 2 ओम के रेजिस्टर से एक करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का 30 मिनट्स के लिए। हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ जो वैल्यूज गिवन है वो है करंट जो कि दिया है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस जो दिया है 2 ओम, और टाइम जो कि दिया है 30 मिनट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है तो हमें एनर्जी को किलोवाट आवर्स में निकालना है। दैट मींस हमें जो टाइम है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 1/2 आवर। चलिए अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं पावर, देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को। तो पावर P इज इक्वल्स टू, अब हमें जो वैल्यूज यहाँ गिवन है इस क्वेश्चन में वो है I और R। तो हम पावर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ I एंड R। तो यहाँ P का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो P I जो दिया है वो दिया है 5, तो 5 स्क्वायर इंटू R जो है 2। तो यहाँ सॉल्व करने पे जो हमें पावर मिलेगा वो आ जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50 वाट। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू किलोवाट। तो यहाँ हमें जो P की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 50/1000 किलो वाट। अब हम आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी। सो एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाते हैं इसमें। एनर्जी E इज इक्वल्स टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो पावर जो हमें पुट करना है वो किलोवाट में पुट करना है, और टाइम जो है वो आवर्स में, तब जाके हमारी जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो आएगी किलोवाट आवर में। चलिए इसमें हम पुट करते हैं इसकी वैल्यूज। तो पावर जो है वो आ गया है कितना, 50/1000 इंटू टाइम जो दिया है वो दिया है 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 25 टाइम्स, और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 है, सो हम डायरेक्टली ऊपर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ हम इसकी यूनिट लिख देते किलोवाट आवर। तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आएगी 0.025 किलोवाट आवर, या फिर इसको हम लिखें तो 0.025 यूनिट्स। एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 4 bulbs each of 200 volt 100 watt operates for 5 hours। हमें 4 बल्ब्स दिए हैं जिनकी वोल्टेज पावर रेटिंग जो दी है वो है 200 वोल्ट एंड 100 वाट, जिनको 5 आवर्स के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट द रेट ऑफ 4.60 रुपीज पर यूनिट। तो हमें इनको 5 आवर्स तक ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी की कॉस्ट आएगी एट द रेट ऑफ रुपीज 4.60 पर यूनिट वो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ बल्ब्स जो दिए हैं वो कितने हैं, 4। इनकी जो वोल्टेज रेटिंग दी है वो दी है 200 वोल्ट, पावर रेटिंग जो दी है वो दी है 100 वाट, और टाइम जो दिया है वो दिया है 5 आवर। तो सबसे पहले हम इस पावर को कन्वर्ट करते हैं इनटू किलोवाट। तो पावर जो है इसको किलोवाट में बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी। तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन यहाँ देखें कि नंबर ऑफ बल्ब जो है वो 4 हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी, क्योंकि ये तो अकेली इंडिविजुअली एक बल्ब की आएगी।
हमारे पास 4 बल्ब हैं, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल्स टू आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय P कितना है 100/1000 इंटू T दिया हुआ है 5 आवर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली 2 एंड 2। तो ये जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन आ रही है आएगी किलोवाट आवर में, जो कि आ रही है 2 किलोवाट आवर। अब हम देखें कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इसको हम KWH या फिर यूनिट लिखेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना दिया हुआ है 4.60 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ एनर्जी ये कितना आएगा ₹4.60 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आएगा 9.20 रुपीज।